मॉर्निंग टू ऑल। आइए क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 हमारा रनिंग में है अभी। एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमारा कल हमने कंप्लीट किया हुआ था आधा। इसका पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कल की क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया हुआ था, उसमें ग्राफिकली मेथड सीखा हुआ था, कैसे अपन दो इक्वेशन का ग्राफ हम बनाते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसी का आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पार्ट सेकंड कवर करेंगे आज। और क्लास जो है वो आज की हमारी होगी क्लास नंबर 23। क्लियर है? आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपका सेकंड है, बट इसको आपको पढ़ा देते हैं, फिर आपको इसके थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, क्योंकि यदि आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन है और कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द line represent the following pair of linear equation at a point are parallel or coincident। मतलब कि जो आपको टू लीनियर पेयर दिया जाएगा, आपका लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया जाएगा, तो उसको वो आपकी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, या दोनों का जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल आएगा या कॉन्सिडेंट आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम तो आपको कोई स्टैंडर्ड आपका क्या लेते हैं, इक्वेशंस लेते हैं, और आपको बताते हैं किस तरीके से आपको कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप कोई भी दो इक्वेशन आप मान लोगे, ये आपका एक कंसेप्ट है, आप लिख लेंगे इसको। ये यदि आपको नहीं पता होगा, यदि ये समझ नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए इस पर फोकस करें, क्वेश्चन पे फोकस मत करें। चलिए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिए रहेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अगला दिया रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। आपको टू इक्वेशन गिवन रहेंगी। यदि उन टू इक्वेशन गिवन रहने के बाद आप इनसे कंपेयर करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन होगा उसका इससे कंपेयर कर लेना, सेकंड इक्वेशन का इससे कंपेयर करना। कंपेयरिंग करके a1 b1 c1 का मान आएगा, नीचे वाले से a2 b2 c2 का मान आ जाएगा। ये मान आपकी कंपेयरिंग करने के बाद, निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें तीन केसेस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट बनता है हमारा कि यदि आपने निकाला और इनका फिर आप निकालोगे रेशियो, मतलब आपके पास आ जाएगा a1 b1 c1 का मान, इससे आ जाएगा आपके पास a2 b2 c2 का मान। यदि ये मान आप निकाल लोगे, इसके बाद आप निकालोगे इनकी रेशियो, मतलब रेशियो निकालोगे a1/a2 निकालोगे, b1/b2 निकालोगे, c1/c2 निकालोगे। ये तीन आप रेशियो निकालोगे और फिर देखोगे कि कौन कौन से इक्वल है। यदि आपका फर्स्ट केस क्या बनता है, a1/a2 यदि b1/b2 के इक्वल नहीं है, मतलब कि ये स्टार्टिंग के जो दो आपके रेशियो आए हैं ये आपस में यदि इक्वल नहीं है तो ये आपका केस फर्स्ट होगा। और यदि दोनों इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में आपका जो ग्राफ होगा, ग्राफ आपका वन पॉइंट पर, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन होता है। यूनिक मतलब वन, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और जो आपका ग्राफ होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर अब हम देखते हैं सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या होगा, अपन a1/a2 b1/b2 हो सकता है इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। यदि इक्वल हो गए तो फिर हम थर्ड वाला रेशियो देखेंगे। थर्ड वाला रेशियो देखेंगे, यदि बराबर नहीं है तो हम सेकंड केस बन जाएगा, और यदि बराबर हो जाएगा तो थर्ड केस बन जाएगा, वो हम अभी आगे देख रहे हैं। सेकंड केस आपका बना a1/a2 और b1/b2, ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए, थर्ड वाला रेशियो आपका इक्वल में नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपका नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में आपकी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड नहीं किए जा सकते, और इसमें जो ग्राफ बनेगा वो आपस में पैरेलल होंगे। बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? तो ये पैरेलल आएगा, इसमें पैरेलल होगा, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो आपका जो ग्राफ है वो पैरेलल बनेगा। क्लियर? और उसका नो सॉल्यूशन होगा। केस नंबर थर्ड है। केस नंबर थर्ड ये है आपका कि यदि a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 इक्वल हो गया c1/c2, तीनों आपके जो रेशो है वो इक्वल आ जाते हैं उनकी वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इनफाइनाइटली
मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन इस कंडीशन में होगा। और ग्राफ आपका कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा आपका कॉन्सिडेंट। क्लियर, तो आपका ग्राफ बनेगा कॉन्सिडेंट। ये जो थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन एट अ पॉइंट, अ पॉइंट मतलब यदि ये कंडीशन फॉलो हुई तो अ पॉइंट आ जाएगा। पैरेलल, इस कंडीशन में पैरेलल आ जाएगा। थर्ड वाली कॉन्सिडेंट, वो इस कंडीशन में आ जाएगा। तो हमें यही कंडीशन चेक करना है। चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन यदि दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो हमारा अ पॉइंट हो जाएगा, इसमें आपका पैरेलल हो जाएगा, इसमें आपका कॉन्सिडेंट हो जाएगा। यदि सॉल्यूशन पूछेंगे तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसमें सॉल्यूशन होता है एक, इसमें सॉल्यूशन ही नहीं होता, इसमें होते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्यूशन होता है उनको बोला जाता है कंसिस्टेंस इक्वेशन, मतलब पेयर ऑफ कंसिस्टेंस इक्वेशन। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंस है तो आप बता सकते हैं कि यदि आपका यूनिक सॉल्यूशन आए या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आए, इस कंडीशन में हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्लियर है। और यदि आपका नो सॉल्यूशन आए तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा उसमें आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा जाएगा। यही कंडीशन हम उसमें फॉलो करेंगे। यदि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन फॉलो हुई तो वो कंसिस्टेंट होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन फॉलो हुई तो भी कंसिस्टेंट होगा, और यदि नो सॉल्यूशन आया तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस तरीके से ये इसका बेसिक था। एक बार और देख लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। ये इक्वेशन सेकंड से कंपेयर करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे और आप ये तीन रेशो फाइंड कर लेंगे। तीनों रेशो में पहले देखेंगे, पहला रेशो यदि आपस में इक्वल नहीं है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो एक पॉइंट पर दूसरे को इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब ऐसे दोनों ग्राफ बनेंगे और दोनों एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और इस कंडीशन में आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, वो कंसिस्टेंट कहलाते हैं। सेकंड कंडीशन में दो तो इक्वल होंगे, तीसरा वाला इक्वल नहीं होगा, इसमें दो सॉल्यूशन होंगे। ग्राफ आपका पैरेलल बनेगा, दोनों पैरेलल होंगी लाइन, अब चाहे ऐसी हो ऐसी भी हो सकती है, पैरेलल होंगी। ठीक, इनकंसिस्टेंट कहते हैं इसको। थर्ड कंडीशन में तीनों इक्वल होंगे। कॉन्सिडेंट मतलब एक ग्राफ बनाया उसी के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन आ गई, तो दोनों जो इक्वेशन का ग्राफ है वो एक ही लाइन होगी तो वो कहलाएगा आपका कंसिस्टेंट। आपने ग्राफ बनाए होंगे, उसमें देखा होगा जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट किया था उसमें एक क्वेश्चन में इंटरसेक्ट भी कर रहे थे, एक में दोनों लाइन पैरेलल भी आ रही थी और एक क्वेश्चन में दो वो कंसिस्टेंट भी हो रहे थे। तो ये आप पहले बना के उसको सॉल्व करके देख चुके हैं, बट वहाँ पे ये कंडीशन आपको नहीं थी। यहाँ से इसका बेसिक यूटिलाइजेशन शुरू हुआ था तो हमने यहाँ पे आपको ये कंडीशन बता दी है। ठीक, तो ये था हमारा बेसिक। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका इसका 5x - 4x + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। चलिए हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्व लिख लेते हैं। सॉल्व में हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या क्या है आपका, 5x - 4y + 8 = 0। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट देंगे। अगला वाला क्या होगा, 7x + 6y - 9 = 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। यदि यहाँ पे आपको कोई नंबर होता तो उसका यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेते, मतलब सभी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। इस तरीके से ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है इस तरीके से, तो हम उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। इक्वेशन 1 2 मान ली। अब हम करते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 बाय स्टैंडर्ड फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। तो इनसे हम कंपेयरिंग इसका करते हैं। कंपेयरिंग करने पर हम यहाँ देखेंगे, पहले इक्वेशन का पहले से कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ a1, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से -4, c1 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, c1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 8। ठीक, अगला देखते हैं हम a2 का वैल्यू कितना आ गया हमारा 7,
B2 का वैल्यू हमारा कितना आ गया 6, C2 का वैल्यू हमारा कितना आ गया -9। इस तरीके से हमने मान निकाल लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनका रेशियो भी निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल देते हैं A1/A2। A1 का मान कितना है 5, B1 का मान कितना है 7। क्लियर। अब निकालते हैं हम B1/B2। B1/B2 हमने निकाला, ये माइनस का 4, ये बटे में 6, 2 से कट रहा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3। C1/C2 भी निकालते हैं, ये आ जाएगा आपका 8 बटे माइनस का 9। इस तरीके से तीनों आ गए। हम देख लेंगे ये दोनों भी इक्वल नहीं है। जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन बनेगा। यदि ये दोनों इक्वल हो जाते तो फिर हम आगे सेकंड कंडीशन देखते या फिर थर्ड कंडीशन। अब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो हम यहाँ से लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन आपका फॉलो हो रहा है। केस नंबर 1 आपका फॉलो हो रहा है। केस नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया था कि गिवन इक्वेशन हैज गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन intersect at a point। लिख देंगे given pair of linear equation intersect each other at a point। it means and therefore if given equation has unique solution। क्या होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा और ये कंडीशन फॉलो हो रही थी तो वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या करना था, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान के इनका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ये वैल्यू निकालना था। फिर तीनों रेशियो निकालनी थी और देखना था पहला केस लग रहा है या सेकंड लग रहा है या थर्ड लग रहा है। फर्स्ट केस लग रहा था तो हमने लिख दिया गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। और इस कंडीशन में क्या होगा, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपको इक्वेशन दी है वो है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड की 9x + 3y + 12 = 0। उसके बाद अगला दिया है 18x + 6y + 24 = 0। ये है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। गिवन इक्वेशन में हम डायरेक्ट वही की वही इक्वेशन लिख लेंगे। यह आ जाएगा 9x + 3y + 12 = 0। अगला इक्वेशन आपका आ जाएगा क्या, 18x + 6y + 24 = 0। वही कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय स्टैंडर्ड फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 का मान क्या आ जाएगा, b1 का मान और c1 का मान, इनका मान देखते हैं हम क्या आएगा। a1 का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 9, b1 का मान आपका आ जाएगा 3, c1 का मान आपका आ जाएगा 12, a2 का मान आ जाएगा 18, b2 का मान आ जाएगा 6, c2 का मान आ जाएगा आपका 24। क्लियर है। यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालते हैं a1/a2 मतलब 9/18, 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 मतलब 1/2 आ गया। b1/b2 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। c1/c2 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। इस तरीके से हमने देखा, तीनों रेशियो निकाले और हमने पता किया क्या पहले दो आपके जो क्या है रेशियो इक्वल है, तो ये 1/2 ये 1/2 इक्वल है। जब 2 इक्वल है तो तीसरा वाला भी देखना पड़ेगा इक्वल है या अनइक्वल है। तो 2 इक्वल होने के बाद तीसरा वाला देखा तो वो भी इक्वल है, मतलब तीनों रेशियो आपस में इक्वल है। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इट मीन्स आपकी थर्ड कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या था कि इसमें आपकी जो लाइन होगी वो आपकी कॉन्सिडेंट होंगी और आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा।
तो आप लिख लेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिडेंट and there are infinitely many solutions, infinitely many solution इस कंडीशन में होगा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी हमने उसी तरीके से किया, पहले इक्वेशन लिखी गिवन, उसका इससे कंपेयर किया और हमने कंपेयर करके तीनों रेशियो निकाल के कंडीशन बता दी कौन सी लगेगी। अब हम बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। उसमें भी यहीं पे हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इक्वेशन बार आपकी चेंज हो जाएगी। इक्वेशन आपकी है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और अगली है आपकी 2x माइनस y प्लस माइनस 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन हमने लिख ली है। चलिए सॉल्यूशन कैसे करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। गिवन इक्वेशन आप लिख दोगे, गिवन इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सेकंड गिवन इक्वेशन क्या है आपकी 2x माइनस 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 by standard form a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। यहाँ a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान पुट करेंगे। a1 का मान 6, b1 का मान -3, c1 का मान 10, a2 का मान 2 आएगा, b2 का मान -1, c2 का मान 9 आएगा। रेशियो निकालते हैं, रेशियो भी वैसे ही हमें निकालना पड़ेगा। रेशियो देखते हैं तो पहला होगा 6/2, 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 मतलब 3 आ गया। -3/-1 तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, केवल आपका 3 ही बचेगा। यहाँ पे हमने देखा 10/9 देखा पहला और दूसरा। पहले हम रेशियो देखेंगे, दोनों रेशियो इक्वल है। जब दो रेशियो इक्वल है तो तीसरा फिर हम देखते हैं उसकी इक्वल है या अनइक्वल। तो दो तो इक्वल है, अब तीसरा उसकी इक्वल में नहीं है, मतलब दो तो इक्वल है, तीसरा उसकी इक्वल में नहीं है। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू नॉट c1/c2। जब ये इक्वल में नहीं है तो क्या होगा इस कंडीशन में, ये केस सेकंड होगा। केस सेकंड में आपकी जो लाइन होती है वो आपकी पैरेलल टू ईच अदर। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू each other and there are no solution। यहाँ क्या लिख देंगे हम, there are no solution। क्लियर, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिया। कुछ नहीं करना था, आपको यदि बेसिक समझ में आया होगा वो आप वीडियो को रिवाइज करें, एक बार और वो समझें, पूरा अपनी बुक में नोट कर लें और उसको याद कर लें, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन को, और ये क्वेश्चन करके एक बार और आप देख लें। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो। वैसे ही आपको रेशियो को कंपेयरिंग करना है। कंपेयर करने के बाद आपको बताना है कि जो आपको गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में आपको बताया फर्स्ट और थर्ड जो कंडीशन होती है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की, उस कंडीशन को बोला जाता है कंसिस्टेंट, और जो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है उसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है। अब सॉल्यूशन चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो, और यदि किसी इक्वेशंस के सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन हो, अब चाहे वो यूनिक भी चलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी चलेगा। इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन ना हो, मतलब नो सॉल्यूशन। तो केवल इसमें एक कंडीशन आती है, इसमें दो कंडीशन आ जाती है। चलिए आइए वैसे ही करते हैं, सॉल्व करते हैं। कंपेयरिंग भी वैसे ही करेंगे। गिवन इक्वेशन सबसे पहले हम लिखेंगे, गिवन इक्वेशन 3x प्लस 2y, 5 को हम यहाँ ट्रांसपोज कर लेंगे तो -5 इक्वल्स टू 0। सेकेंड
2x minus 3y minus 7 equals to 0. Given equation number first, given equation number second. Comparing equation first and second by standard form a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. यहाँ से a1 का मान आपका आ जाएगा 3, b1 का मान आ जाएगा यहाँ से 2 और c1 का मान आपका यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5. a2 का मान आ जाएगा आपका 2, b2 का मान आपका आ जाएगा माइनस का 3 और c2 का मान आपका आ जाएगा माइनस का 7. हम रेशियो निकाल लेते हैं. रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2. a1 का मान 3 है, b1 का मान 2 है, तो यह आ जाएगा 3/2. b1 अपॉन b2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2/-3. इसके बाद c1 अपॉन c2, तो यह आ जाएगा आपका माइनस का 5/-7. माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5/7. पहले हम ये दोनों देखेंगे, दोनों आपके रेशियो इक्वल नहीं है, तो पहली कंडीशन लग जाएगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2. इस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो आपके लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा. तो लिख लेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. ठीक, क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन था तो इसको हमने लिख दिया कंसिस्टेंट. चलिए अब बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर. इसी में हम उसको चेंज करते जाएंगे. क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है इसी का. 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8. अगला है 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9. ठीक, वैसे ही करेंगे. गिवन इक्वेशन में आप लिखोगे यहाँ से, यहाँ आ जाएगा आपका 2x माइनस 3y माइनस का 8 आ जाएगा इक्वल में 0. गिवन इक्वेशन सेकंड हो जाएगा आपका यहाँ से 4x माइनस 6y, ये माइनस 9 हो जाएगा इक्वल में 0. वैसे ही कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 बाय स्टैंडर्ड फॉर्म. तो यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान हम अपने यहाँ से निकालेंगे. a1 a2 का मान क्या होगा, a1 का मान हो जाएगा यहाँ से 2, b1 का मान हो जाएगा -3, c1 का मान हो जाएगा -8, a2 का मान हो जाएगा 4, b2 का मान -6, c2 का मान -9. अब हम इनके क्या रेशियो निकालते, रेशियो वैसे ही हमें निकालने पड़ेंगे. ये हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ जाएगा. ये हो जाएगा आपका -3 अपॉन -6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2. यहाँ से आपका आ जाएगा -8 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसिल, 8/9. यहाँ से देखेंगे ये दोनों इक्वल है, 1/2 बट ये वाला इक्वल नहीं है. तो हम यहाँ से लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2. ये हमारी सेकंड कंडीशन है. तो हम लिख लेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. क्योंकि सेकंड कंडीशन है, इसमें नो सॉल्यूशन होगा तो नो सॉल्यूशन को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट. ये था इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड. इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7. अगला है आपका इक्वेशन 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 40. वैसे ही गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं. आपको गिवन इक्वेशन दिया 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0. सेकेंड गिवन इक्वेशन लिख लेंगे आप. सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल्स टू 0. कंपेयरिंग करेंगे. कंपेयरिंग करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का हम यहाँ से मान निकालेंगे. a1 का मान हो जाएगा आपका 3/2, b1 का मान हो जाएगा 5/3,
C1 का मान हो जाएगा -7, A2 का मान हो जाएगा 9, B2 का मान -10, C2 का मान -14। रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो भी वैसे ही निकालेंगे। A1/A2, A1/A2 में आ जाएगा 3/2/9, 3/2/9, 9 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, इसको हम क्या कर सकते हैं चेंज, तो ये 9/1 का 1/9 आ जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 3 जा 9, 1/6। B1/B2, B1/B2 क्या आ जाएगा 5/3, 5/3 अपॉन में -10, अपॉन में आ जाएगा कुछ नहीं है तो 1, तो 5/3 इंटू माइनस का 1/10, तो 5 बन जाए 5, 5 2 सा 10, ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/6। ये 1/6 है, ये माइनस का 1/6 है, ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, तो हम थर्ड रेशियो नहीं देखेंगे। तो यहाँ से हमने देखा A1/A2 इक्वल्स टू नॉट B1/B2, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो ये हो जाएगी आपकी कंसिस्टेंट। इसके 2 क्वेश्चन रह गए, वो आप करके देखें, यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट में बताएं, तो वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। थैंक यू सो मच।